忍びの時代は終わる。忍びだ。तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो लिलिया होती है उसे कोई तो शूट कर देता है और ये बात देखकर अकीरा और यूरी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो फोन में बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम पौधे जब भी छू चले गए। तो फोन पे बात करने वाला आदमी कहता है कि तुमने कहा था कि सबसे पहले काले बालों वाले लड़के को निपटाना था। तो वो आदमी कहने लगता है कि पहले चर्बी को गोली मारने का कोई मतलब नहीं, तुम सीरियस होकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तुम्हें उस लड़के को मारना जिसने कोट पहना है। उसके बाद वो फोन रख देता है और हंसने लगता है। फिर हमें यूरी और अकीरा को दिखाया जाता है जहाँ पे यूरी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वहाँ पे अकीरा उसे शांत करा रहा है और वो कहता है कि लिलिया अभी भी सांस ले रही है, हमें जितनी जल्दी हो सके हमें अपने अपोनेंट को हराना होगा। और जब वो पीछे देखते हैं तब उन्हें दिखता है कि वो एमसी होता है और वहीं पर हमारा एमसी कह रहा होता है कि काले बालों वाला लड़का है, उसी का जिक्र किया था और छोटे बच्चे कोई भी खतरा पैदा नहीं करते इसलिए उनकी गिनती नहीं होगी। और वहीं पर अकीरा और यूरी बहुत ज्यादा शौक होते हैं। फिर जो एमसी होता है वो उनको अटैक करने लगता है और उतने में जो यूरी होती है वो अपना बैग बीच में लाती है जिसकी वजह से सारे अटैक बैग पे लगते हैं। उसके बाद यूरी बहुत ज्यादा गुस्से से उसे कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी और ऐसा कह के वो उस पर अटैक करने लगती है और वहीं पर अकीरा उसे रुकने के लिए कहता है पर यूरी उसकी बात नहीं मानती और उस पर अटैक करने लगती है और फिर एमसी यूरी के ऊपर अटैक करता है पर यूरी उसे डॉज करते हुए उसके बाजू में आ जाती है और उसे किक कर देती है जिसकी वजह से एमसी नीचे गिर जाता है। पर अगले पल वो खड़ा हो जाता है और ये देख के अकीरा यूरी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर एमसी कहने लगता है कि ये अटपटा है पर लेकिन कोई मुसीबत नहीं है, रिजी सान ने सही कहा था। फिर अकीरा कहने लगता है कि यूरी के अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ पर लेकिन इसकी एबिलिटी क्या है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि इस लड़के की एबिलिटी हमें ज्यादा मुसीबत नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पोर्शो। और फिर हमें पता चलता है कि एमसी का रियल नेम पोर्शो होता है। उसके बाद पोर्शो यूरी की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो अकीरा यूरी को कहता है कि अपने आप को उसे छूने मत दो। फिर यूरी साइड में हो जाती है जिसके बाद यूरी उसके हाथ पे पंच कर देती है। फिर यूरी कहने लगती है कि मैं तुम्हारे कुछ भी करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल कर दूंगी। फिर पोर्शो उसे फिर से छूने लगता है पर यूरी उसके हाथ पे फिर से किक कर देती है और उसके बाद यूरी उसे पंच करने लगती है पर पोर्शो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ मोड़ देता है जिसकी वजह से यूरी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसके बाद पोर्शो उसका सिर पकड़ने लगता है पर यूरी गोल घूम के उसे किक कर देती है। उसके बाद वो पीछे हट जाती है। फिर पोर्शो कहने लगता है कि एक बार छूटने के बाद वो मुझसे दूरी रखनी जाएगी और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रिजी सान ने कहा था। फिर उसके बाद वो गन की पुलिस लेता है और फिर अपने एयर गन घुमाने लगता है और कहता है कि मैं अब शूटिंग शुरू करने वाला हूँ और ऐसा कहकर वो अगले ही पल शूटिंग शुरू करने लगता है जिसकी वजह से यूरी को बहुत ज्यादा चोट लगने लगती है। और उसके बाद वो अकीरा की तरफ बुलेट फायर करने लगता है और अकीरा वहाँ से लिलिया को लेकर वहाँ से भागने लगता है और फिर अकीरा कहने लगता है कि उसने सिर्फ यूरी को टच करते ही उसका हाथ मोड़ दिया। उसके बाद अकीरा समझ जाता है कि उसकी एबिलिटी किस तरह से काम करती है। फिर वो बताने लगता है कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों को रोटेट कर सकता है जिनको उसने स्पर्श किया हो और जब उसने यूरी का हाथ पकड़ा तभी वो उसे रोटेट कर पाया था। यही उसके अटैक का अच्छा तरीका है। फिर अकीरा को लीडर की बात याद आती है। उसके बाद वो कहने लगता है कि लीडर ने रिजू का रिजी के बारे में जो बताया है वो इससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। ये आदमी रिजू का रिजी नहीं है, यूरी के अटैक की वजह से जो डैमेज हुआ है उसे रिकवर करने का और की एबिलिटी है। फिर अकेला यूडी से कहता है क्या मैं रिजू को ढूंढने जा रहा हूँ, क्या तुम इसे तब तक के लिए रोक सकते हो। तुम्हें बस उसे तब तक रोकना है जब तक मैं उसे ढूंढ ना लूँ। उसके बाद यूडी मान जाती है। उसके बाद वो पोर्शो के ऊपर किक करती है पर पोर्शो इजीली डॉज कर लेता है। फिर यूडी अकेला से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और लिलिया को किसी सेफ जगह पे लेके जाना। फिर अकेला वहाँ से चला जाता है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि लगता है उसे मेरे बारे में पता चल गया है। फिर अकेला लिली को एक जगह पर रख के एक ऊंची जगह पे चला जाता है और इधर उधर देखने लगता है। पर उसने भी जो पोर्शो होता है वो एक झूले को पकड़ता है और कहता है कि मुझे इस लड़की को जल्दी से निपटाना होगा और रिजी सान ने भी मुझे कहा था इसे जल्दी खत्म करने के लिए। फिर जो पोर्शो होता है वो उस झूले को बहुत तेज से घुमाने लगता है और कहता है कि चलो इसे खत्म करते हैं और ऐसा करके वो उसे थ्रो कर देता है। फिर वो आदमी कहने लगता है कि वो लड़का मेरा चेहरा ही नहीं जानता तो वो मुझे कैसे ढूंढेगा। और उतने में जो अकीरा होता है वो उस आदमी की तरफ देखता है जिसकी वजह से वो आदमी शॉक रहता है और कहने लगता है कि ऐसा लगा कि उस लड़के ने मेरी तरफ ही देखा। उसके बाद हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे 3 लोग होते हैं और उसके बाद अकीरा कहने लगता है कि इन तीनों में से कोई एक ही है पर वो समझ नहीं पाता कि उनमें से कौन था। फिर हमें दिखाया जाता है एक छोटा बच्चा वो अपने फुटबॉल लेने आया होता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी तरफ एक झूला आ रहा होता है। तो यूरी जो होती है वो उस बच्चे को वहाँ से हटने के लिए कहती है पर वो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा डर चुका होता है जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता। और वहीं पर जो अकीरा होता है वो अभी भी समझ नहीं पाता क्या कि वो कहाँ पे है। फिर वो कहने लगता है कि उसकी एबिलिटी कुछ ऐसी होगी जिससे यूज करने के लिए उसे बहुत ज्यादा दूर रहना पड़ता है और ये पार्क उसके लिए एकदम सही जगह है। और अगर ये सारी बातें सच है तो उसकी एबिलिटी इन शर्तों को मानती है तो वो यही कहीं होगा। फिर अकेला उन तीनों लोगों को देख कर कहने लगता है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से वही 3 लोग है
जो इन सारी कंडीशन को कंप्लीट कर रहे हैं। पर असली प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों में से कौन हो सकता है। पर उतने में आकिरा के पीछे से एक आवाज आने लगती है, जहाँ पर यूरी शोर से डरते वक्त बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है। जहाँ पर यूरी उस बच्चे को बचा रही होती है, वही पर जो आकिरा होता है वो अभी भी कंफ्यूज होता है तीनों में से आखिर कौन हो सकता है। और वो कहने लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, और अगर मैं इसे ढूंढ भी लूंगा तो मैं इसे निपटूंगा कैसे। उसके बाद आकिरा कहीं जाने लगता है और उसे देख वो आदमी कहने लगता है कि मैं उस तरफ तो हूँ ही नहीं। और वही पर आकिरा सोच रहा होता है कि इन तीनों में से आखिर कौन सा हो सकता है। पर इसी दौरान आकिरा गलती से ट्रक के सामने आ जाता है। पर सही टाइम पर वो ट्रक का ड्राइवर ब्रेक लगा के उसके बाजू से लेकर जाता है। उसके बाद ट्रक का ड्राइवर उसे आकिरा को डांटने लगता है, पर आकिरा बिल्कुल खामोश होता है। उसके बाद वो आदमी कहने लगता है कि मुझे बस ट्रक के हटने का इंतजार है, और जब तक मैं उसे देख सकता हूँ तब तक मुझे और मेरी एबिलिटी को कोई भी हरा नहीं सकता, और अपनी एबिलिटी का यूज करके मैं फाइनल तक जरूर पहुंचूंगा। फिर अचानक से वो आदमी एक चीज देखो वो शॉक हो जाता है कि आकिरा उस जगह से गायब हो चुका होता है। और वो कहने लगता है कि आखिर वो कहाँ पे गया। और उतने में उस आदमी के पीछे से कोई आता है और कहता है कि आखिर मैंने ढूंढ लिया, और वो और कोई नहीं आकिरा होता है। और फाइनली हमें इस आदमी का चेहरा भी दिखाया जाता है। फिर वो आदमी आकिरा से कहता है कि आखिर तुम कौन हो। और फिर आकिरा कहने लगता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया रिजू का। फिर वो आदमी कहने लगता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता आखिर मैं ही हूँ वो। पर आकिरा उसका कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद वो साइड में देखता है तो वहाँ पे एक औरत की लाश होती है। उसके बाद वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि लीडर ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, एक तरह से घात लगाकर अटैक करना जिससे तुम्हें हर वक्त फायदा मिले जो तुम्हें मिल सकता था। और जब मैं ट्रक के सामने कूदा था तब मुझे विश्वास हो गया था कि तुम ही हो वो। ट्रक के घूमने के और हॉर्न की आवाज की वजह से सभी लोगों का ध्यान मेरी तरफ आया था, हालांकि सिर्फ एक ही था जो इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं आया था, और वो तुम ही थे। उसके बाद इजुका कहने लगता है कि तो फिर वो सिर्फ एक चाल थी। मैं सोच रहा था कि ये बच्चा कैसा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने इसे कम आंकने की गलती की है। उसके बाद आखिर कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारी पहचान जान चुका हूँ, और मैं ये भी जान चुका हूँ कि तुम्हारी एबिलिटी बैटल के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, और अब मैंने तुम्हें डिसेबल कर दिया है तो मैं तुम्हारी एबिलिटी का यूज करके उस लड़की को ठीक करूंगा जिसे तुम्हारे दोस्त ने गोली मारी थी। मैं तुम्हें यहाँ से जाने का एक मौका दूंगा, लेकिन अगर वो लड़की मर जाती है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वही पे इजुका कह रहा था कि अब मैं क्या करूँ। ऐसा कह के वो कहीं और देखने लगता है, और ये देखने के बाद आखिर का गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। और वो कहने लगता है कि तुमने मेरा पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और उतने जो आखिर होता है उसका पैर टूटे हुए बाउल के टुकड़ों पे पड़ता है। और ये देखने के बाद इजुका कैसे कहने लगता है कि तुमने सही कहा था, मैं बहुत ही ज्यादा सावधान इंसान हूँ और मैं कभी पकड़ा नहीं गया था। यहाँ तक मेरी एबिलिटी बैटल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने कोई तैयारी नहीं की होगी, और तुम्हारे पैर के नीचे जो बाउल के टुकड़े है वो तुम्हारी मुसीबत से कम नहीं है। और ये बात सुनने के बाद आखिर अपने पैर की तरफ देखता है और देखता है कि जो बाउल के टुकड़े होते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं। और ये देखने के बाद आखिर शौक हो जाता है, और फिर जो टुकड़े होते हैं वो आखिर के पैर से चिपकने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद वो बाउल पूरा तरह से जुड़ जाता है। और ये देखने के बाद आखिर कहने लगता है कि इसकी एबिलिटी सिर्फ छोटों को ठीक करने वाली नहीं है। और फिर जो इजुका होता है वो हंसने लगता है और कहने लगता है कि अब तुमसे मेरी एबिलिटी पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। और ऐसा कहने के बाद वो अपनी एबिलिटी बताने लगता है कि वो क्या है। फिर हमें इजुका की असली एबिलिटी बताई जाती है, और वो कहने लगता है कि मेरे सामने रखी हुई जो भी चीज होगी उसे मैं परे जैसा कर सकता हूँ। और ऐसा कहने के बाद अगले ही पल आखिर का जो पैर होता है वो कट जाता है, और यही पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।